गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो चैप्टर 16 में भी पहली प्रश्नावली है हमारी 16.1, जिसमें घन और घनाभ के बारे में बताया गया है। घन और घनाभ के बारे में तो हम चर्चा कर लेते हैं। घनाभ और घन की दोनों आकृतियां आपके सामने बनी हुई हैं। देखो, घन और घनाभ। पहले बात करते हैं घनाभ। घनाभ जो है वो 6 पृष्ठों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति होती है। 6 पृष्ठों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति होती है, यानी इसमें पृष्ठों की संख्या 6 होती है और प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। सेम ये आकृति भी ऐसी है, सेम ही है दोनों आकृतियां। और ये भी 6 पृष्ठों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति होती है। इसमें प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। इसमें प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, इसलिए इसकी लंबाई, देखो ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ये तीनों अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। और वर्गाकार, ये तीनों बराबर नहीं होंगे इसमें घनाभ में। और घन के अंदर वर्गाकार पृष्ठ होने की वजह से आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होंगी, घन के लिए समान होंगी, ठीक है। यानी आप ये कहेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होने की वजह से हम यहाँ घन की लंबाई, घन की चौड़ाई, घन की ऊंचाई का प्रयोग ना करते हुए सीधा ही बोलेंगे घन की भुजा। तीनों को हम भुजा 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 बोलेंगे। 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ में, प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल बताऊं, ठीक है। आप जिस कमरे में बैठते हैं ना, कमरा, बंद कमरा जो होता है वो एक घनाभ या घन की आकृति का होता है। अगर उसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार है तो वो घनाभ है, और पृष्ठ अगर वर्गाकार है तो वो घन है। यानी कमरे की जो आकृति होती है वो घन या घनाभ होती है, डिपेंड करता है पृष्ठ के ऊपर। पृष्ठों की संख्या दोनों में 6 होती है। घनाभ में आयताकार पृष्ठ होते हैं, इसमें वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। घनाभ में आयताकार पृष्ठ होने की वजह से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होते, जबकि जब आपके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो समझ जाना वो घन बन गया, क्योंकि घन के अंदर वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है। और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, देखिए। इसलिए घन की हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं बोलेंगे, हम सीधा ही बोलेंगे क्या, भुजा। तो अब देखो फॉर्मूलों की बात करते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेटा, ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना में लंबाई इंटू चौड़ाई। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और एच मतलब ऊंचाई। एल बी एच। तो देखो 2 गुना में एल इंटू बी, देखो यहां आप लिख लीजिए ऐसे, एल, बी और एच। एल का गुना बी के साथ, फिर बी का एच के साथ, फिर एच का एल के साथ, इस तरह से क्रम के साथ। तो 2 गुना में एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। 2 गुना में एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। इसी तरह से घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी, जिस कमरे में बैठे हैं ना आप, उस कमरे को देखिए, उसका जो फर्श छोड़ दो और छत छोड़ दो, कमरे के फर्श को छोड़ दो और छत को छोड़ दो, जो बच जाएगा ना आपके पास में वो 4 दीवारी है। ये क्या है, 4 दीवारी, ठीक है। 2 पृष्ठ कम हो गए ना आपके, ठीक है। तो पहले कितने पृष्ठ थे टोटल, देखो आप, यानी टोटल थे, देखो इसमें पहले देखो 1 2 3 थे ना अपने पास में, यानी अब हम क्या करेंगे, एल इंटू बी छोड़ देंगे, ठीक है। एल इंटू बी छोड़ देंगे, यानी आप कहेंगे अब हमारे पास में जो घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल रह जाएगा वो रह जाएगा 2 गुना में ऊंचाई, एल प्लस में बी। अभी वो मैं कह रहा था, अभी पहले 6 पृष्ठ थे, फिर वो जो चीज है, ठीक है, अपने उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, अपने संक्षिप्त शब्दों में बात करेंगे, ठीक है। एल इंटू बी छोड़ देंगे आप। जब 4 दीवारी की बात आती है तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल ये रह जाएगा 2 गुना में ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना में ऊंचाई,
लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर घनाभ के विकिरण की लंबाई की बात आती है तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। और घनाभ का जब आयतन की बात आती है तो एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। अब आ जाइए घन के ऊपर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 6 गुना में भुजा स्क्वायर। क्यों हुआ, मैंने आपको कहा था कि एल बी एच तीनों क्या काम करते हैं, भुजा का काम करते हैं। अगर इसकी जगह पर मैं एल की जगह पे भुजा कर दूं, बी की जगह पे भुजा कर दूं, एच की जगह पे भुजा कर दूं, तो यही बनेगा 6 गुना में भुजा स्क्वायर। कई जगहों पर यानी किताबों में आपको 6 इंटू एल स्क्वायर लिखा हुआ मिल सकता है, यानी आप भुजा को एल मान लें या भुजा को आप ए मान लें तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। सही आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये याद रखिए कि जब भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो आप क्या बोलेंगे, 6 गुना में भुजा स्क्वायर, 6 गुना में भुजा स्क्वायर। फिर आता है घन की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। घन की 4 दीवारी का क्षेत्रफल 4 गुना में भुजा स्क्वायर। देखो मैंने कहा था 6 पृष्ठ थे, 2 छोड़ दिए, ऊपर वाला नीचे वाला, समझ गए आप। तो कितने पृष्ठ रह गए, 4 पृष्ठ रह गए, 4 गुना में भुजा स्क्वायर। पहले मैंने बताना उचित नहीं समझा, क्यों, क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा था कि 6 पृष्ठ कैसे हैं फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, यहां आपको कंप्लीट पता लग रहा होगा कि ये 6 पृष्ठ है। देखो 6 गुना में भुजा स्क्वायर। अब कितने, 2 चले गए, ऊपर का नीचे का 2 छोड़ दिए, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 4 गुना में भुजा स्क्वायर। घन के विकिरण की लंबाई अंडर रूट 3 गुना में भुजा, और घन का आयतन क्या हो गया, देखो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना घनाभ का। यहाँ भुजा 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 कर दो तो क्या बन जाएगा, भुजा क्यूब। कई जगहों पर आपको एल क्यूब लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये फॉर्मूले थे। अब मैं आपको देखो एक उदाहरण नंबर 1 करवाना चाहूंगा। देखो आपकी बुक में से उदाहरण नंबर 1 लिया है मैंने, देखो चलिए देखो, आपको एक लकड़ी का बक्सा दिया हुआ है जिसकी लंबाई दी हुई है एल, कितनी, 90 सेमी। आपको दी हुई है ब्रेथ मतलब बी, कितनी, 50 सेमी। और एक आपको दिया हुआ बेटा ऊंचाई दे रखी है 30 सेमी। देखो ऊपर ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है, एक लकड़ी के बंद बक्से की, लकड़ी का बंद बक्सा यानी संदूक देखिए ना आपने, संदूक में 6 पृष्ठ होते हैं, आपने देखा होगा संदूक, घर पे अपने संदूक वगैरह होती है, उनको देखिए आप, वो बेटा एक घनाभ की आकृति है क्योंकि वो 6 पृष्ठों से मिलकर के बनी हुई एक बंद आकृति है। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है ना, तो ये घन नहीं है, क्या है, घनाभ। क्या है ये, घनाभ। तो आप कहेंगे सर संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो संपूर्ण नहीं है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको, 2 गुना में एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल। तो आप कहेंगे सर 2 गुना में एल का बी से गुना करो बेटा 4500, फिर बी का एच से गुना करो 1500, फिर एल का और एच का गुना करो, कितना हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा बोलो, जोड़ो इसको, 8700, 8700। इसको अब आप जोड़ोगे तो 174 बटा सॉरी ये आ जाएगा आपके पास में वर्ग सेमी। अब जो बुक में आपके पास में आंसर आ रहा है, बुक में जो आपके पास में आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में वर्ग मीटर में। ठीक है, तो वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये देखो सेमी है, सेमी को मीटर बनाने के लिए 100 का भाग देते हैं, ये वर्ग सेमी है यानी सेमी का स्क्वायर, यानी 2 बार सेमी तो 2 बार भाग देना पड़ेगा, कट के 0 0। अब 100 का भाग दिया तो 1.74 वर्ग मीटर आपके पास में क्या आ गया, आंसर। इस तरह से बेटा फॉर्मूलों का आपको प्रयोग करना है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और सभी फॉर्मूले आपके कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो 16.1 प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो ये प्रश्नावली आपके लिए क्या हो जाएगी, सवाल सारे आपको आते होंगे परंतु जब आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा, जब आप शुरू में फॉर्मूला ही नहीं जानते तो आप उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूले इसके लिए बेसिक है, तो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।